नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और साथ ही ये मेरी अकेडमी प्रोफाइल है जहां पर जरूर फॉलो करें। तो मेरे द्वारा बनाई गई सारी फ्री स्पेशल क्लासेस आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करता रहूंगा। तो दोस्तों, डिस्कवरी प्रोग्राम नासा की एक प्रोग्राम है जिसके तहत जो प्लैनेटरी मिशंस होते हैं, फिर वो चाहे मार्स, वीनस, इन सारे प्लैनेट्स के एक्सप्लोरेशन पर फोकस्ड हो, तो उन सारे मिशंस को सपोर्ट किया जाता है अंडर डिस्कवरी प्रोग्राम। दोस्तों, डिस्कवरी प्रोग्राम ने रिसेंटली 2 नए मिशन टू वीनस चुने हैं। कौन है वो? डाविंची प्लस एंड वेरिटास। तो ये बिल्कुल जस्ट अभी न्यूज में है, तो आपको जानना बहुत जरूरी है। एंड ये क्या है, आइए आज इन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप अगर देखें तो नासा ने 2 नए रोबोटिक मिशन अनाउंस किए हैं जिनका नाम है डाविंची प्लस और वेरिटास। दोनों का उद्देश्य है वीनस को समझना। वीनस दोस्तों आप अगर देखें तो अर्थ का एक ट्विन माना जाता है, यानी एक ऐसा प्लैनेट है जो कि अर्थ के जैसा है। साइज आप देखें, रेडियस देखें तो लगभग अर्थ जैसी है। जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखें तो काफी हद तक अर्थ जैसा रॉकी प्लैनेट है। उसके बावजूद वीनस में टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस है। वीनस की एटमॉस्फेयर अर्थ से 90 टाइम्स थिकर है, रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, H2SO4 एंड अदर गैसेस जो अभी मालूम भी नहीं है। तो वो क्यों ऐसा हो गया, ऐसा क्या हो गया कि वीनस का इवोल्यूशन अर्थ से बिल्कुल उल्टा हो गया? तो उसके पीछे क्या कारण है? तो इनका उद्देश्य यही होने वाला है डाविंची प्लस एंड वेरिटास का, कि आइए कैसे हम वीनस को समझें, कैसे वो इवॉल्व किया है। तो ये समझ पाना ही इसका मेन उद्देश्य है। तो दोस्तों, दोनों ही मिशन को $500 मिलियन की फंडिंग हो चुकी है। 500 मिलियन की फंडिंग होगी और जिसका उद्देश्य बड़ा सिंपल है, कैसे वीनस इवॉल्व किया है, प्लैनेट कैसे इवॉल्व की है, उसकी जियोलॉजी कैसे इवॉल्व की है, उसकी एटमॉस्फेयर कैसे इवॉल्व की है, उसको समझना। तो दोस्तों, डिस्कवरी प्रोग्राम अगर आप देखें तो डिस्कवरी प्रोग्राम एज अ होल उसका उद्देश्य यही होता है, कम कॉस्ट में ज्यादा आउटकम ओरिएंटेड रिसर्च करना। तो उसी के तहत $500 मिलियन ऑलरेडी एलोकेट हो चुके हैं। तो ये 2028 से 2030 के बीच में लॉन्च होने वाले हैं। और इस मिशन का एम, जैसा मैंने आपको बताया, इतना गर्म वीनस का एटमॉस्फेयर क्यों है? कहा जाता है कभी शायद वीनस में लाइफ लाइक कंडीशंस रहे होंगे, वाटर कभी लिक्विड फॉर्म में रहा होगा आज, लेकिन इतना गर्म कैसे हो गया? इन्फर्नो लाइक 480 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इतना गर्म कि लेड डालो तो लेड भी पिघल जाए। तो ये कैसे हुआ? तो इसको समझना है। तो दोस्तों, इसके पहले भी काफी मिशंस टू वीनस हो चुके हैं। जो पहला मिशन था यूएसएसआर का था वेनेरा सीरीज, वेनेरा 1, 2, 3, 4, ढेर सारे वेनेरा सीरीज के मिशंस हैं। तो इनका उद्देश्य था वीनस में स्टडी करना। तो वीनस में लैंडर भी, ये पहला मिशन था जिसने वीनस में कुछ लैंडर भी उतारा है। इसके सिवा यूएसए का मरीनर सीरीज है, तो मरीनर 1, 2, 3 ऐसे बहुत सारे मिशन हैं। पायोनियर वीनस ऑर्बिटर एंड मल्टी प्रोब मिशन है। फिर एक मैगलन लास्ट नासा का डेडिकेटेड मिशन था वीनस के लिए, तो ये 1990 से 1994 तक ऑपरेट किया था। इसके सिवा दोस्तों बहुत सारे फ्लाई बाई मिशंस हैं नासा के, यूरोप के भी कुछ हैं। तो ये फ्लाई बाई मिशंस क्या होते हैं कि पर्पस है किसी दूसरे प्लैनेट को समझना, लेकिन रास्ते में वीनस गुजर रहे हैं तो आओ वीनस को भी देखते हुए चले चलें, कुछ स्टडी कर लें। तो इस प्रकार का जो मिशन होता है उसे क्या कहते हैं? फ्लाई बाई मिशन। तो दोस्तों आप अगर देखें तो गैलीलियो मिशन था जिसका उद्देश्य था जुपिटर को समझना, लेकिन वीनस एक फ्लाईबाई की तरह यूज किया गया था और उसमें वीनस को भी स्टडी किया था। वैसे ही कैसिनी प्रोजेक्ट है जो कि सैटर्न के लिए डेडिकेटेड था, लेकिन वीनस को पड़ा है। मैसेंजर मर्क्यूरी के लिए था। पार्कर सोलर प्रोब सन के लिए है। और अभी आप देख, आपने पिछले कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो भी बनाया था पार्कर सोलर प्रोब, उसको जरूर देखें। तो उसने भी वीनस पे कुछ रीडिंग्स दिए हैं। इसके सिवा दोस्तों यूरोप का वीनस एक्सप्रेस है, क्योंकि यूरोप का पहला डेडिकेटेड मिशन था वीनस पर। जापान का आकात्सुकी है। इसके सिवा बेपी कोलंबो, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा यानी जापान, इन दोनों का कंबाइंड मिशन था। ईएसए एंड जाक्सा का पर्पस था मर्क्यूरी को पढ़ना, लेकिन फ्लाईबाई में वीनस को भी पढ़ा गया है। इंडिया ने कुछ कहा है? जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने भी प्रपोज किया है 2024 में शुक्रयान मिशन आने वाला है। तो वो क्या है? तो 2024 को इंडिया का वीनस का मिशन होने वाला है। चलिए, तो अब देखते हैं डाविंची प्लस मिशन और वेरिटास मिशन, इनके बारे में जानते हैं। तो डाविंची प्लस का फुल फॉर्म क्या है? डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन
ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। इतना भारी भरकम नाम, आप बस इतना जानिए, एटमॉस्फेयर को समझना है। तो इस प्रकार से एक प्रोब उतरेगा, उसमें पैराशूट लग जाएगा, अब वो धीरे 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 उतरता जाएगा। जैसे जैसे वो उतरता जाएगा वो एटमॉस्फेयर का रीडिंग लेता जाएगा, एटमॉस्फेयर में क्या गैसियस कॉम्पोजिशन है, कौन सा गैस है, तो वो रीडिंग ऑब्जर्व करते करते लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर अर्थ में रिले करता जाएगा और अर्थ में डेटा आ जाएगा कि वीनस का एटमॉस्फेयर क्या है। तो पर्पस क्या है डाविंची प्लस मिशन का? एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस को पढ़ें, ये जाने वो आज 90 टाइम्स डेंसर देन अर्थ है। आज अगर आप वीनस को देखें तो वो CO2 एंड H2SO4 से रिच है। इसके सिवा अन्य गैसेस भी हैं जो इस वक्त नहीं मालूम है। तो ऐसा कैसे होता है कि ये हीट ट्रैप कर रहे हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो ये 480 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच रही, तो ऐसा कैसे हुआ? एटमॉस्फेयर इतनी ज्यादा CO2 रिच कैसे हो गई? H2SO4 कहां से आ गया? अन्य गैसेस क्या हैं? तो इन सारे राज से पर्दा उठाना ही इसका उद्देश्य है। इसके सिवा दोस्तों ये भी जानना उद्देश्य है, क्या वीनस में कभी लाइफ लाइक कंडीशंस थे? तो क्या कभी वहां पे वाटर लिक्विड फॉर्म में था? तो उसको भी एविडेंसेस ये ढूंढना चाहेगा, क्या वीनस में कभी ओशन था? तो इस तरीके से ये एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस को पढ़ेगा और देखेगा कि ये कैसे आज इस दुर्गम परिस्थिति में बना है, आज ये इन्फर्नो लाइक कंडीशन कैसे हुआ, तो वीनस का एटमॉस्फेयर कैसे फॉर्म हुआ और वो कैसे इवॉल्व किया, ये भी जानना डाविंची प्लस मिशन का पर्पस है। दूसरा मिशन दोस्तों आप अगर देखें तो वेरिटास मिशन है। वेरिटास का क्या फुल फॉर्म है? वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका उद्देश्य है जमीन को समझना। तो डाविंची प्लस एटमॉस्फेयर को पढ़ेगा, वेरिटास जमीन को समझेगा। कैसे समझेगा? तो आइए देखिए। तो वेरिटास अगर आप देखें दोस्तों तो ये वीनस का जियोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, जमीन कैसे बदली है, उसको समझना है। तो ये पानी के भी फिंगरप्रिंट जमीन पर ढूंढेगा, क्या कभी वीनस में पानी था लिक्विड फॉर्म में, उसको समझेगा। और इसमें एक इंसार जो कि एक प्रकार का रडार है, तो आप इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार, तो ये क्या करेगा? ये एक वीनस के चारों तरफ घूमता रहेगा इस प्रकार से वेरिटास मिशन। उसमें एक रडार है तो यानी रेडियो वेव्स एमिट करता रहेगा। तो जब ये रेडियो वेव जमीन पर पहुंचेगी तो रेडियो वेव्स की कुछ फेज होगी। अब यदि ये जमीन में भूकंप आता है और जमीन ऊपर नीचे हो जाती है, एक जमीन ऊपर एक जमीन का हिस्सा नीचे, यानी जमीन में कुछ भी मूवमेंट होता है, तो कुछ देर बाद जब रडार वापस से घूम के आएगा, एक राउंड मार के फिर से वापस वही रेडियो वेव छोड़ेगा, तो नॉर्मल टाइम्स में क्या होता होगा? वही फेज की रिफ्लेक्शन वापस आती होगी। लेकिन अब यदि जमीन हिल जाए तो अब जब रिफ्लेक्शन आएगी रेडियो वेव की तो किसी अलग फेज में आएगी। तो इससे पक्का हो जाएगा कि कुछ ग्राउंड मोशन हुआ है, यानी अर्थक्वेक आई है। तो वेरिटास मिशन अर्थक्वेक, वॉल्केनो, इन सब को पढ़ेगा, इन सब को समझेगा। क्या वीनस में अर्थक्वेक, वॉल्केनो अभी भी आ रहे हैं? इसके सिवा वो ये भी देखेगा कि एक वीनस की हाई रिजोल्यूशन मैप भी बनाने वाला है। तो इंसार्स के ही थ्रू सरफेस एलिवेशन समझेगा और उसकी टोपोग्राफी कैसी है। तो वीनस की एक डिटेल्ड मैप बनने वाली है थ्रू वेरिटास मिशन। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था इस बार के प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। आपको जानना है वीनस अच्छे से, एक एक बातें आपको जान लेनी है। तो दोस्तों जब भी अनअकैडमी आए यूजी कोड KC10, क्योंकि आपको 15% ऑफ नहीं मिलेगा, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी एंड बेस्ट नोट्स एंड गाइडेंस मिलेंगे। इसके सिवा जो गाइडेंस है वो सारी सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को स्पैन करती है। एंड दोस्तों जब भी आए यूजी कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों आइकनिक एंड प्लस 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। आपको अनअकैडमी में ये आइकनिक एंड प्लस कोर्सेज मिलते हैं। अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप भी है 13 जून को सुबह 10 से दोपहर के 12 बजे तक। तो इसमें आपको स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस दोनों मिलने वाली है। इंडिया के बेस्ट मेंटर्स आपको गाइड करने वाले हैं। इसके सिवा दोस्तों यस यू कैन ऑफर भी हम रन कर रहे हैं, 1 और 2 जून को था। तो आई होप आप लोगों ने इसका फायदा उठाया होगा। कल तक ये ऑफर हमने रन किया है। इसके सिवा दोस्तों जो कॉस्ट है आपको बता दूं मैं, प्लस सब्सक्रिप्शन की 2 साल की है 64,800 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। आइकनिक सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कॉस्ट है 1,04,175 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों 2 जून से नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं।
तो इसमें आप एनरोल करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं। एंड दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज भी है, तो इसका फ़ायदा उठाएं यूजिंग द कोड KC10। अनअकैडमी कॉम्बैट भी हर संडे को हम रन कर रहे हैं, इंडिया का बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो KC10 कोड से इसका हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।